हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बिहार के आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के किस स्थान से उत्तर पाषाण काल के अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चिरान। बिहार के किस जिले में पड़ता है दोस्तों? तो सारण जिले में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 383 ईसा पूर्व में। पूछ सकता है किसके शासनकाल में हुआ था? तो कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों? तो कलाशोक के। किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, शिशुनाग वंश से संबंधित थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सर्वकामी ने दोस्तों की थी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, तो चलिए हम उसको भी बता देते हैं आपको थोड़ा सा। पहली बौद्ध संगति जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, राजगीर में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति आपकी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसे आप पटना के नाम से भी जानते हैं। चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कुंडग्राम कश्मीर में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 के विद्रोह की पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी पीर अली, जो पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2.86%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो बिहार भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तर पूर्व। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सचिंद्र सन्याल ने। और बी.डी. सावरकर दोस्तों, तो इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी। दोनों शाखाएं जो थी अभिनव भारत और अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी शाखा थी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस नेता को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। किस रिपोर्ट ने बिहार में जिला प्रशासन से नगर निगम को अलग करने की सिफारिश की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चूना किस प्रकार की मिट्टी में बहुतायता या अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए बाल सुंदरी। बाल सुंदरी होता है कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार के कैमूर पहाड़ियों में पाया जाता है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी आप सबको पता होगा कि कपास के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है। यहाँ पे बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, तो ध्यान रखिएगा बांगर मिट्टी या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही बांगर मिट्टी भी कहते हैं, और खादर मिट्टी तो नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के पायलट परियोजना के पहले चरण में एक सर्वेक्षण के लिए बिहार के किस जिले का चयन किया गया था? तो पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले का चयन किया गया था दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान कौन सा है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी राजेंद्र सम्मान। हमारे जो देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्हीं के सम्मान में राजेंद्र सम्मान साहित्यिक सम्मान सबसे बड़ा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यहाँ पूछ रहा है कि किस साहित्यकार को हिंदी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, जो एक महान कवि थे, जो बिहार से थे। इन्हें कब मिला था? तो 1972 में। कब मिला था दोस्तों? तो 1972 में मिला था। किस काव्य के लिए, किस साहित्य के लिए मिला था? तो उर्वशी। ध्यान रखिएगा, उर्वशी के लिए मिला था। एक बात यहाँ और ध्यान रखिएगा कि इन्हें 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसके लिए किया गया था? तो संस्कृत के 4 अध्याय के लिए किया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने नंद वंश के राजा घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिनके प्रधानमंत्री कौटिल्य थे, जिनको आप जानते होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य, जिनको आप चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। राजा घनानंद को, जो नंद वंश का अंतिम शासक थे घनानंद, नंद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो महापद्मनंद। ध्यान रखिएगा कि नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मनंद ने। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो अक्सर सवाल पूछा था किसके शासन में किया था? तो याद रखिएगा घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा सत्याग्रह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है?
तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कौन सा सत्याग्रह सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंपारण विद्रोह, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था जो चंपारण विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये हुआ था कि जैसे अंग्रेजों द्वारा किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया गया था, जिसे 3 कठिया प्रणाली भी आप जानते हो कि 3 कट्ठे में 1 कट्ठे की पे नील की खेती करने के लिए उन्हें बाधित किया जा रहा था, उन्हें बाध्य किया जा रहा था। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण विद्रोह हुआ था। सवाल ये भी पूछ देता है कि महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था या बुलाया था, तो याद रखिएगा दोस्तों, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी को बुलाया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ है कि एक नील विद्रोह, तो नील विद्रोह आप यहाँ चंपारण विद्रोह भी नील की खेती की वजह से, तो ध्यान रखिएगा कि नील विद्रोह जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था 1859-60 के दौरान। कब हुआ था दोस्तों, तो 1859-60 के दौरान हुआ था, बंगाल में हुआ था। ओके, फिर आपका मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह जो था दोस्तों वो 1921 ईस्वी में केरल में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, तो किसानों का जमींदारों के खिलाफ एक विद्रोह था। ये किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था, अली मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ था। उसके बाद आता है दोस्तों संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह जो था दोस्तों ये झारखंड में हुआ था 1856 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो 4 भाइयों थे जो थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इनके नेतृत्व में हुआ था। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि एक सवाल ये भी होता है कि 1857 के क्रांति से पहले सबसे बड़ा विद्रोह कौन था, तो ये संथाल विद्रोह आप कह सकते हैं कि 1857 के क्रांति से पहले सबसे बड़ा विद्रोह संथाल विद्रोह हुआ था। चंपारण विद्रोह को मैंने बताया ये 1917 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो सभी आप जानते हैं कि मुंगेर में 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार में किए थे नेतृत्व इन्होंने। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखें तो आप सबको पता होगा कि भारत के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से, जो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसे आप दांडी मार्च भी कह सकते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नमक सत्याग्रह कितने दिनों तक चला था, तो 24 दिनों तक। याद रखिएगा कितने दिनों तक चला था, तो 24 दिनों तक चला था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1942 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा भागलपुर के सुल्तानपुर में समानांतर सरकार का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रामदयालु सिंह। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद सिंह। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916, 3 फरवरी 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, 3 फरवरी 1916 को। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ओके दोस्तों, ब्राह्मण का पूछे तो शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण का पूछे तो शतपथ ब्राह्मण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।